हर रूह को मौत का मजा चखना है, मगर कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो मरने से पहले ही जिंदा हो जाती हैं। वो अल्लाह को जान लेती हैं, उसकी निशानियों को देख लेती हैं और उसकी मखलूक में उसके असर को महसूस कर लेती हैं। आज की यह दास्तान एक कब्रिस्तान की है, लेकिन ये सिर्फ मुर्दों की कहानी नहीं, ये उस रूहानी निगाह की बात है जो इंसान को जिन्हों की नमाज भी दिखा सकती है और उस इबादत का दीदार करवा सकती है। एक बहुत पुराने शहर के किनारे, जहां घनी आबादी खत्म होती थी, एक विशाल और खामोश कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान सदियों से मौजूद था और यहाँ बेशुमार रूहें दफन थीं। दिन में तो लोग अपने प्रियजनों की कब्रों पर आते थे, लेकिन रात होते ही यहाँ गहरा सन्नाटा छा जाता था, जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट और पेड़ों की पत्तियों की आवाजें तोड़ती थीं। इस कब्रिस्तान का एक बूढ़ा और अल्लाह वाला चौकीदार था, जिसका नाम अब्बू जफर था। अब्बू जफर ने अपनी सारी जिंदगी इसी कब्रिस्तान की हिफाजत में गुजार दी थी। वह नेक, सादा दिल और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। उसकी दुनियादारी से कोई खास संबंध नहीं था। रातें वह कब्रिस्तान में गुजारता, कभी कब्रों की मिट्टी दुरुस्त करता, कभी दरख्तों को पानी देता और अक्सर अल्लाह का जिक्र करता रहता। उसके लिए यह कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों की जगह नहीं, बल्कि सबक और तकवे का मकाम था। अब्बू जफर को कभी किसी जिन्न या शैतान से डर नहीं लगा, क्योंकि उसका अल्लाह पर ईमान पुख्ता था। वह जानता था कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। वह अक्सर तन्हाई में अल्लाह से बातें करता और उसकी कुदरत पर गौर करता। जिन्हों का काफिला, हर रात का अय्याम एक रात, जब आसमान पर तारे चमक रहे थे और चांद की धीमी रोशनी कब्रिस्तान पर फैल रही थी, अब्बू जफर ने एक अजीब मंजर देखा। कब्रिस्तान के दूर दराज कोने से, जहां पुराने दरख्तों का झुंड था, उसे कुछ साए हरकत करते हुए नजर आए। वह साए इंसान जैसे थे, लेकिन उनकी रफ्तार तेज थी और उनके जिस्म से एक हल्की सी रूहानी रोशनी फूट रही थी। अब्बू जफर हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। वह छिपकर देखने लगा। उन सायों का एक काफिला था जो कब्रिस्तान के बीचों बीच एक खुली जगह पर आकर रुक गया। फिर उसने देखा कि वह सब साए जमीन पर कतारों में खड़े हो गए और एक साया उन सब के आगे बढ़ गया, जैसे इमाम होता है। अब्बू जफर का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी रौब और सुकून महसूस हुआ। उसने देखा कि वह काफिला खामोशी से नमाज अदा कर रहा है। उनकी नमाज इतनी पुरसुकून और इतनी गहरी थी कि अब्बू जफर ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी नमाज कभी नहीं देखी थी। उनकी हर हरकत में महिमा और अल्लाह की बारगाह में विनम्रता झलक रही थी। वह सब साए जिन्हों के थे। जिन्नात अल्लाह की सृष्टि है, जिन्हें आग से बनाया गया है, जैसे इंसान को मिट्टी से। उनमें से कुछ मोमिन होते हैं और कुछ काफिर। ये जिन्नों का काफिला अल्लाह का नेक बंदों का था, जो रात के इस पहर में अल्लाह की इबादत के लिए कब्रिस्तान आते थे। वे खामोशी से सजदा करते, रुकुआ करते और उनकी इबादत में ऐसी निष्ठा थी जो इंसानों में कम ही पाई जाती है। ये सिलसिला हर रात जारी रहा। अब्बू जफर रोज रात को छिपकर जिन्हों की नमाज देखता था। वह उनकी खामोशी, उनकी पाबंदी और उनकी इबादत की गहराई से बहुत मुतासिर होता था। वह सोचता था कि यह जिन्नात जो हमारी आंखों से ओझल है, किस कदर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, जबकि हम इंसान इतनी खुली नेमतों के बावजूद गफलत में रहते हैं। इमाम से मुलाकात, नूरानी चेहरा और रूहानी इल्म। कई रातों तक अब्बू जफर ने यही मंजर देखा। उसे जिन्हों के उस इमाम को करीब से देखने की बड़ी ख्वाहिश थी। वह इमाम बड़ा नूरानी लगता था और उसकी नमाज में ऐसी प्रभाव थी कि अब्बू जफर को भी रूहानी सुकून मिलता था। एक रात जब जिन्हों की नमाज खत्म हुई और वे वापस जाने लगे, तो अब्बू जफर ने हिम्मत की और अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ा। जैसे ही जिन्हों का इमाम उसके करीब से गुजरा, अब्बू जफर ने उस पर सलाम किया। इमाम, जो जिन्न था, अब्बू जफर की तरफ पलटा। उसका चेहरा चमक रहा था और उसकी आंखों में अजीम नूर था। अब्बू जफर को लगा जैसे उसके सामने कोई फरिश्ता खड़ा हो। इमाम ने अब्बू जफर को पहचान लिया था, क्योंकि वह रोज उन्हें देखता था। इमाम ने अब्बू जफर से पूछा, ऐ इंसान, तुम हमें रोज देखते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? अब्बू जफर ने अदब से कहा, नहीं हुजूर, मुझे डर नहीं लगता। मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ।
और मुझे पता है कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। मुझे आपकी खामोश नमाजों से इत्मीनान मिलता है। जिन्हों के इमाम मुस्कुराए, ए इंसान, तुमने सही कहा। हम अल्लाह के नेक बंदे हैं और रात के इस पहर में उसकी बारगाह में हाजिर होते हैं। तुम्हारी आंखों में ईमान का नूर है, तभी तुम हमें देख पाए। फिर इमाम ने अब्बू जफर को करीब बुलाया। अब्बू जफर उनके पास गया और इमाम ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। जैसे ही इमाम का हाथ अब्बू जफर के कंधे पर लगा, अब्बू जफर को एक अजीब सा रूहानी झटका लगा। उसकी आंखों के सामने एक नया मंजर खुल गया। उसे लगा कि उसकी जाहिरी आंखें बंद हो गईं और उसकी दिल की आंखें खुल गईं। दिल की आंख का खुलना, हकीकत का दीदार। अब्बू जफर ने अपनी नई खुली हुई दिल की आंख से कायनात को देखा। उसे हर चीज में अल्लाह का नूर नजर आने लगा। उसे पेड़ों की अल्लाह का गुणगान, पत्थरों का जिक्र और हवा की इबादत सुनाई देने लगी। उसे लगा कि पूरी कायनात अल्लाह की इबादत में मशगूल है, लेकिन हम इंसान अपनी गफलत की वजह से इसे देख और सुन नहीं पाते। उसे कब्रों में सोए हुए मुर्दों की हकीकत भी नजर आने लगी। उसे समझ आया कि मौत कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर का आगाज है। उसे इंसानों के दिलों में छुपे गुनाह और नेकियां, तकब्बुर और विनम्रता नजर आने लगी। उसकी आंखें अब सिर्फ जाहिरी जिस्मों को नहीं, बल्कि रूहों को देख सकती थीं, जिन्हों के इमाम ने फरमाया, ए अब्बू जफर, आज अल्लाह ने तुम्हें यह नेमत अता की है ताकि तुम जानो कि अल्लाह की सृष्टि किस कदर उसकी इबादत करती है। यह सिर्फ हम जिन्नात नहीं, बल्कि फरिश्ते, दरख्त, पत्थर, जानवर, हर चीज अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। तुम्हारी दिल की आंख खुल गई है। अब तुम अल्लाह के पैगामों को हर जगह पढ़ सकते हो। इमाम ने अब्बू जफर को नसीहतें की। ईमान पर दृढ़ता, अपने ईमान पर हमेशा कायम रहना। यह दुनिया एक आजमाइश है और तकवा ही आखिरत की कामयाबी है। इबादत में निष्ठा, अपनी इबादत में हमेशा निष्ठा रखना। अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं। दिल से की गई एक नेकी भी पहाड़ों जैसी नेकी बन जाती है। अल्लाह की सृष्टि पर रहम, अल्लाह की हर सृष्टि पर रहम करना, जानवरों पर, इंसानों पर, हर किसी पर। जिक्र की पाबंदी, अल्लाह का जिक्र हर वक्त करना। यह दिल को रोशन रखता है और अल्लाह से करीब करता है। कब्रिस्तान से सबक, इस कब्रिस्तान से हमेशा सबक हासिल करना। यह हमें दुनिया की फानी होने और आखिरत की तैयारी का पैगाम देता है। इमाम ने अपनी बात खत्म की और फिर अब्बू जफर से विदा ली। उनका काफिला देखते ही देखते गायब हो गया। अब्बू जफर की बदली हुई आंखें और रूहानी मुकाम। जब जिन्हों का काफिला चला गया तो अब्बू जफर उसी जगह पर बैठा रहा। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। उसे हर चीज में एक नई हकीकत नजर आती थी। वह अब सिर्फ कब्रिस्तान का चौकीदार नहीं था, बल्कि एक अल्लाह का प्रेमी था जिसकी आंखें आंतरिक दुनिया को देख सकती थीं। वह अब और भी ज्यादा इबादत करने लगा। उसकी नमाजों में वो निष्ठा और वो गहराई आ गई थी जो उसने जिन्हों के इमाम की नमाज में देखी थी। वह लोगों को भी नसीहतें करता था, लेकिन उसकी बातें ऐसी होती थीं जैसे वह हकीकत को देखकर बोल रहा हो। लोग उसे वली अल्लाह कहने लगे थे। अब्बू जफर का हर लम्हा अल्लाह के जिक्र में गुजरता था। वह कब्रिस्तान की हिफाजत करता, लेकिन उसकी असल मसरूफियत अल्लाह की इबादत और उसकी निशानियों को पहचानना थी। उसे अब जिंदगी में कोई खौफ नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह उसके साथ है। जब अब्बू जफर का इंतकाल हुआ तो कहते हैं कि रात के वक्त जिन्हों का वही काफिला आया और उन्होंने अब्बू जफर की कब्र पर नमाज अदा की। यह उस चौकीदार की महिमा थी जिसने अपनी जाहिरी आंखों से ज्यादा अपनी दिल की आंखों से काम लिया था। कहानी के अहम सबक, इबादत की हकीकत और आंतरिक नजर। खौफ से निजात, जब इंसान का अल्लाह पर मुकम्मल यकीन हो जाए तो उसे किसी भी चीज का खौफ नहीं रहता। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी कामों में उलझना नहीं, बल्कि अल्लाह को पहचानना और उसकी इबादत करना है। जब हम अल्लाह से करीब होते हैं तो पूरी कायनात हमें उसकी निशानियां और उसके पैगाम दिखाने लगती हैं।